Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my channel. It's time to learn. Today we will learn about conjunctions. What is conjunctions and the types of conjunctions. हम कंजक्शन को सीखेंगे, कंजक्शन क्या है और कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है उर्दू में, इंग्लिश में, और इसकी हम टाइप्स को सीखेंगे और इसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि हम इन्हें यूज कैसे करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस बोलते हैं हरूफे अत्फ को। द वर्ड दैट ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स, फ्रेसेस और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शंस। यानी अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में है वो अल्फाज जो मुरक्कबात, नाकिस या फिकरात को बाहम जोड़ते हैं, हरूफे अत्फ कहलाते हैं। अगर हम इसकी आसान सी डेफिनेशन को देखें तो है कि किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम कंजक्शंस बोलते हैं। मसलन दोनों, सिर्फ, वगैरह, मगर और या इसलिए वगैरह। अब इसकी एग्जाम्पल्स देखें। ही लाइक्स बोथ कलर्स बट द ग्रीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इट मीन कि वो दोनों रंग पसंद करता है मगर सब्ज तो गैर मामूली है। इसी तरह देखिए, इट इज यूर एंड दैट इज माइन। ये तुम्हारा है और वो मेरा है। इसमें फर्स्ट सेंटेंस में यूज हुआ था बोथ एंड द सेकंड में यूज हुआ था एंड। ये दोनों क्या है? ये बोथ इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया, इसलिए से कंजक्शन बोलेंगे। अब इसी तरह इन दोनों के लिए, यानी ये तुम्हारा है और वो मेरा है। अब और जो है यानी अंदर जोड़ने के लिए हम ऐसे तो नहीं करेंगे, कहेंगे इट इज यूअर्स, that is mine. No, we will say and it is yours, ये तुम्हारा है, and that is mine, और वो मेरा है। इसी तरह अगर हम इसकी टाइप्स में जाएं तो इसकी फर्स्ट टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यानी मुआवन हरूफे अत्फ। मुआवन हरूफे अत्फ किसे बोलते हैं? These conjunctions joins two or more words or sentences। यानी ये हरूफे अत्फ दो या दो से ज्यादा अल्फाज या फिकरात को मिलाते हैं। यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज या फिकरात को मिलाने के लिए जिस वर्ड को यूज किया जाता है उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं, यानी मुआवन हरूफे अत्फ बोलते हैं। अब हम इसी की एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अगर हम उसी की एग्जाम्पल्स को देखें तो एग्जाम्पल हैं इट इज रेनिंग हाउएवर आई हेयर टू गो। यानी बारिश हो रही है ताहम मुझे जाना ही है। यानी बारिश तो हो रही है लेकिन इसके बावजूद मुझे जाना है। तो ये जो दो सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, इनको जोड़ने के लिए एक ऐसा वर्ड यूज किया गया जिसे हम कंजक्शन बोलते हैं। ये है हाउएवर। और इसकी आगे देखें एंड देयरफॉर, यानी जो आगे नेक्स्ट हैं कोऑर्डिनेटिंग जितने भी कंजक्शंस है हम उन्हीं को देखते हैं, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 एंड, therefore, otherwise, so, only, still, while, for, as, well as, till, but, to, but, also, etc। ये जो तमाम हैं यानी ये सारे ऑल टू ऑल वर्ड्स क्या हैं? ये हमारे कंजक्शंस हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग, यानी वो था कोऑर्डिनेटिंग और ये है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यानी मातेहत हरूफे अत्फ। अब ये मातेहत हरूफे अत्फ क्या है? These conjunctions
join together two subordinate clauses or sentences to a subordinating clause। यानी ये वो हरूफ अत्फ जो मातहत मुरक्कबात ताम को जोड़ते हैं या फिर किसी फिक्रे को किसी मातहत मुरक्कबात ताम से मिलाते हैं। यानी ऐसे मुरक्कबात जो ताम हों उनको अगर आपस में मिलाएं तो फिर उन्हें बोलते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब इसी की एग्जांपल्स में देखते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे एज, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, इफ, इनफ, द, अनलेस, टिल, व्हेन, where, while, however, although, how, until, that, then, as, so that, such as long। तो ये तमाम क्या हैं? ये सब के सब वर्ड जो हैं ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। अब आगे देखिए, ये है वेट हेयर। वेट हेयर, यहां इंतजार करो, अंटिल आई रिटर्न, हत्ता के यानी यहां तक के आई रिटर्न मैं वापस ना आ जाऊं। अब देखें, अब ये जो वर्ड यूज किया जा रहा है ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स यूज की जा रही हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। देखें यहां है, यहां इंतजार करो, वेट हेयर, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। अब मैं वापस ना आ जाऊं, आई रिटर्न, जब तक, अंटिल जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शंस। यानी कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या है? रब्ती हरूफे अत्फ, इनको बोलते हैं रब्ती हरूफे अत्फ। यानी द कंजक्शंस शो दैट हाउ टू वर्ड्स और फ्रेजेस कोरिलेटेड। ये कोरिलेटेड क्या है? यानी रिलेटेड इसके साथ कैसे हुआ? इन आ स्ट्रक्चर्स, इन आ स्ट्रक्चर्स। अब द कंजक्शंस आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ पेयर फॉर, ये हरूफ अत्फ किसी मरबूत फिक्रे में दो अल्फाज या मुरक्कबात नाकस का बाहमी रब्त जाहिर करते हैं। हमने सब ऑर्डिनेटिंग पढ़ा कि जिसमें दो किसी मातहत मुरक्कबात ताम से मिलाते हैं। तो यहाँ है मुरक्कबात नाकस से मिलाते हैं, यानी नाकस का बाहमी रब्त जाहिर करना क्या कहलाता है? इसी सूरत में इसे करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रब्ती हरूफे अत्फ, यानी कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब अगर हम इसी की एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास इनके एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 बोथ एंड, नेट ओनली, others or through, yet not only but also। both Amina and Sana went to the festival। अब इसमें क्या था? यानी कि आमिना और सना दोनों मेले में गईं। अब ये क्या है? आमिना और सना दोनों मेले में गई। बोथ आमना एंड सना, दोनों। आप देखें यहाँ पे ये शुरू में यूज हो गया, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में इसको यूज किया जा रहा है। बोथ आमिना एंड सना वेंट टू द फेस्टिवल, यानी आमना और सना दोनों मेले में गए। उसके बाद है आइथर अंबर एंड सहरिश हैज टू गो टू डू दिस टास्क। यानी ये क्या? ये या तो अंबर या सहरिश को ये काम करना होगा। अब ये अंबर को और सहरिश को, इन दोनों का आपस में रब्त पैदा किया जा रहा है, यानी या तो अंबर को या सहरिश को। तो इसीलिए देखें हमने आइदर को स्टार्ट में यूज किया कि या अंबर को या सहरिश को, दोनों में से किसी एक को भी ये क्या करना होगा? टास्क पूरा करना होगा।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कंजक्शंस क्या है, कंजक्शंस की टाइप्स क्या हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इसे बहुत कुछ समझा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स में, सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको बहुत बहुत अच्छे